जय हिंद। और आज हम बात करेंगे समस्थानिक, समभारिक व समन्यूट्रॉनिक। तो पहला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर फोटोन। तो प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के जो बीच अंतर है वो किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो सही जवाब है वह बनेगा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? तो पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या व परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या व इलेक्ट्रॉन संख्या या फिर सभी। तो इसका जो सही जवाब है वह बनेगा न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या। अगला है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 1। तो सही जवाब बनेगा 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ट्रेंसियम। तो कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो वो ट्रांसियम नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको हम ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। जो हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक सक्रिय हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्राइटियम। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में जो समस्थानिक है किसके पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो आंसर इसका बनेगा पोलोनियम। क्या बनेगा? पोलोनियम के जो समस्थानिक हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 15, 17, 23, 27। तो इसका जो सही जवाब है वह बनेगा 27। पोलोनियम के जो समस्थानिकों की संख्या है वह 27 है और पोलोनियम में सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या सभी। तो यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें, क्योंकि गामा किरणों की जो वेधन क्षमता है वह सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक या सम न्यूट्रॉनिक। तो सही जवाब बनेगा जब जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान, इसलिए कि उसे हम क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। अगला प्रश्न है, आइसोटोन होते हैं समान संख्या में प्रोटीन, समान संख्या में न्यूट्रॉन और समान संख्या में आइसोटोप। तो आइसोटोन है वह क्या होते हैं? तो इसका जो सही जवाब बनेगा वह बनेगा समान संख्या में न्यूट्रॉन। क्या? समान संख्या में न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो उसे हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला सवाल है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? तो इसका जो सही जवाब बनेगा वह बनेगा बीटा किरण, यानी कि बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।